कुछ हो ही नहीं रहा। महंगाई तो इतनी ज्यादा हो रही है कि कुछ ले भी नहीं सकते हैं ढंग से। महंगाई तो कम होना चाहिए और कि हम लोग तो मेहनत मजदूरी वाले हैं, कोई हम सरकारी नौकरी वाले तो है नहीं है कि बच्चों की शादी कर लें। तो कुछ दया धर्म कर ले, भगवान बुद्धि दे दे तो कर दे तो कर दे, बाकी उम्मीद नहीं है सरकार से कोई उम्मीद नहीं। शेड्यूल बनाना चाहिए और टाइम टू टाइम वैकेंसी अपडेट करना चाहिए सभी युवाओं के लिए, जिससे अपने सारे युवा साथियों को रोजगार प्रदान हो सके। अब उम्मीद सब हम लोग लगाते हैं, लेकिन शासन जब करी तब में मालूम। नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश सरकार 18 तारीख को अपना बजट पेश करेगी। उससे पहले लगातार जो राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के लोग हैं उनको अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं। आज हम युवाओं, वृद्ध और महिलाओं से समझेंगे कि उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट चाहते हैं वो। तो आज मैं यहाँ पर राजधानी भोपाल में युवाओं से और जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे समझेंगे कि इस बजट से किस तरह का उनको उम्मीद है चाहिए। और बजट में भी युवाओं के लिए अलग से थोड़ा सा उनको स्पेसिफिक करना चाहिए बजट को लेकर भी। वैकेंसी वगैरह जैसे नहीं निकल रही मध्य प्रदेश में, तो आपको और वैकेंसी निकलना चाहिए। और जैसे सरकारी नौकरी की बड़ी किल्लत है मध्य प्रदेश में, तो कैसे देखते हैं इस बार? हो सकता है बजट में कुछ ज्यादा युवाओं को मिल जाए। वैकेंसी के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वैकेंसी तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने एमपी में बहुत ही ना के बराबर निकलती हैं, तो इसके लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए और टाइम टू टाइम वैकेंसी अपडेट करना चाहिए सभी युवाओं के लिए, जिससे अपने सारे युवा साथियों को रोजगार प्रदान हो सके। अंकल, ये बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश कर रही है, क्या वृद्धों को क्या उम्मीद है इस बार? कुछ सरकार देगी कुछ नया, कुछ क्या? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव के टाइम में थोड़ी बहुत कुछ हल्ला कुल्ला कर देते महिलाओं के लिए, बाकी इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए, एक अस्पताल नहीं खोल पा रहे हैं, सड़कें यूं का त्यों हैं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई कारखाना नहीं, तमाम लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। मारा मारी बुढ़ी है, कहीं नौकरी की जगह निकली नहीं रही है। साहब रोज हर साल बेरोजगार लड़के निकल रहे हैं स्कूल। वृद्धों को पेंशन बढ़ाने की बात चल रही थी, क्या लगता है कि इस बार कुछ पेंशन के लिए बजट देगी सरकार? तो कुछ दया धर्म कर ले, भगवान बुद्धि दे दे तो कर दे तो कर दे, बाकी उम्मीद नहीं है सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी वृद्धों को कितना पेंशन मिलती, कुछ आइडिया आपको? 500 1000 करीब दिए लगे थे, 500 1000 के कुछ दे रहे थे, हमको तो वो भी नहीं मिलती। आपको नहीं मिलती? नहीं, मैं 70 साल का हो गया भैया। आपको नहीं मिली? हाँ, आपने फॉर्म भरा क्या? फार्म भरे थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, बाबू ने फाड़ के फेंक दिया, बोला आपको नहीं मिलेगी, आपके घर में कोई संपत्ति है। अच्छा, इस नाम से। तो आप क्या नाम लिखते हैं? आनंद गौतम। तो महंगाई आ रही है पर उस चीज का कोई गिरावट ही नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बच्चों की शादी करो तो कैसे करो, राशन का भी महंगा, सोना भी महंगा, तो करें तो गरीब आदमी कैसे शादी कर सकता है? वो तो कर ही नहीं सकता ना, इसलिए और क्या बोले उससे। क्या उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होगी इस तो बार? महंगाई कम होना चाहिए ना, महंगाई तो कम होना चाहिए और कि हम लोग तो मेहनत मजदूरी वाले हैं, कोई हम सरकारी नौकरी वाले तो है नहीं है कि बच्चों की शादी कर लें। एक ही लड़की की शादी, इतनी महंगाई पड़ रही है तो कैसे करेंगे शादी? कहाँ रहती है, क्या काम करती मैं गोविंदपुरा में रहती हूँ और घरों का काम करती हूँ। है? क्या नाम है आपका? मेरा रमा। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस बार बजट हाँ, में इस बार बजट में कुछ कम होना चाहिए। अच्छा। आशा लगाए तो बैठे ही है कि कम हो, है ना, और क्या, बस होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश कर रही है, बुजुर्गों को कुछ उम्मीद है? क्या आप बुजुर्ग है, आपको पेंशन वगैरह मिलती है, क्या उम्मीद है आगे? अभी तक ले तो हमको नहीं मिला यार भैया, तो मैं कैसे कहूँ। पेंशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं। आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फार्म भरा था, लेकिन रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? मैं रहता हूँ तुलसी टावर के लगे रहता हूँ। क्या 1250 काम करते हैं? मजदूरी काम करता हूँ। तो आप कितनी साल उम्र होगी आपकी? 70 से कम तो होगी नहीं आपकी? हाँ, 60 से ज्यादा ही। ऊपर होगा। हाँ, तो मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको पेंशन भी नहीं है अभी, 60 नहीं। ऊपर हो गए हैं तो पेंशन हाँ। मिलना चाहिए आपको। हाँ, मिलना चाहिए ना साहब। नहीं मिले। तो आपको उम्मीद है जैसे बजट सरकार पेश कर रही है, तो हो सकता है कि आप वृद्धों के लिए कुछ मिले। हाँ। उम्मीद है क्या? अब उम्मीद सब हम लोग लगाते हैं, लेकिन शासन जब करी तब ने मालूम। तो मतलब पेंशन के लिए आपने प्रयास किया था, मिल नहीं? हाँ, नहीं। और राशन वाशन मिल रहा है आप लोग? नहीं, आप राशन नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता? नहीं। कार्ड बन हाँ। खर्चा कैसे चलता है? और यही कमा लेता हूँ, कमा करके मजदूरी करते 60 के ऊपर हो गए, फिर मजदूरी करना पड़ता हाँ, है। मजदूरी करता हूँ। तो उम्मीद है कि इस बजट में आपको शायद कुछ मिल जाए, कुछ लाभ। हाँ। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है कि जाने बन जाए, हम लोग का मिल जाए, मिले लगे। क्या नाम लिखते हैं आप? रामचंद्र चौहान लिखता हूँ।
उम्मीदें तो बहुत है, पढ़े लिखे भी हैं लेकिन अभी जॉब पे भी नहीं मिल रही। ग्रेजुएशन करके भी किया है, बहुत सी चीजें हो गई लेकिन जॉब बड़े बड़े लोगों को मिल रही है, हम लोगों को मिल ही नहीं रही है जॉब। जाते हैं मना हो जाता है, कुछ हो ही नहीं रहा। महंगाई तो इतनी ज्यादा हो रही है कि कुछ ले भी नहीं सकते हैं ढंग से, और कुछ हो ही नहीं रहा। अभी शादी भी है घर में तो सोना जेवरात कितना महंगा चल रहा है। यही है बस। मैं तो ये चाहती हूँ कि सस्ता हो जाए और जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को, एजुकेशन वालों को जॉब मिलना चाहिए बस। हाँ, रोजगार की जरूरत है, उम्मीद है, बस इतना है कि अब हो जाए इस बार तो ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।